हेलो, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब बच्चों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्लास 10th। ठीक है भाई। और इसके फॉर्मूलेज आपको हम पढ़ा चुके हैं और आज हम डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। इसकी एक्सरसाइज जो है 12.1 12.1। इसका देखो भाई, पहला सवाल है, सब देखेंगे ध्यान से अपने। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इसका क्या मतलब है बच्चों? उनने ये कहा है कि उसकी परिधि, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, यानी दो छोटे छोटे वृत्त हैं, उन दोनों छोटे छोटे वृत्तों को एक जगह मिलाया गया है, उससे एक बड़ा वृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो उस परिधि का क्या निकालना? परिधियों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी। बच्चे हमको क्या निकालनी? त्रिज्या। इस सवाल को समझे बच्चे जरा ध्यान से। सवाल नंबर 1 बेटा कुछ ऐसा कह रहा है, एक बड़ा वृत्त है। ठीक है बच्चों, एक बड़ा वृत्त है, तो इसकी कुछ त्रिज्या होगी। हमने मान लिया इसकी त्रिज्या r है। क्या है? r। और दो वृत्त है छोटे छोटे। कैसे वृत्त है बेटा? छोटे 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 दो वृत्त और हैं, और इनकी त्रिज्या मैंने मान ली इसकी r1 है और इसकी मैंने मान ली बच्चों r2 है। तो ये कह रहा है हमें उस हमें उस हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। बच्चों परिधि क्या होती है? सरकमफ्रेंस, यानी सी से इसको रिलेट करते हैं। बेटा ये तो सी हो गई, इनकी परिधि मान ली मैंने C1 है, इसकी मान ली C2 है। तो बेटा ये कह रहा है कि हमें उसका त्रिज्या चाहिए, उसकी त्रिज्या चाहिए कि दोनों की परिधि को जोड़कर तीसरे वाले की जो परिधि है उसके इक्वल होना चाहिए, और उससे हमें उसकी त्रिज्या का मान कहना है। तो बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? सरकमफ्रेंस क्या होती है? वो होती है बेटा 2 पाई r। क्या होती है? 2 पाई r। तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगी? 2 पाई r1, क्योंकि 1 त्रिज्या है। इसके लिए क्या जाएगा? 2 पाई r2। तो इससे बेटा हम इसमें क्या देखिए, अगर इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा? देखो यहाँ बच्चों ये आएगा कि इसकी जगह रखूंगा मैं 2 पाई r या 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक चीज कॉमन है इसके अंदर एक चीज कॉमन है 2 पाई। क्या कॉमन है? 2 पाई। यहाँ से हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे बच्चों। इधर से देखो यहाँ 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, तो ये r1 और r2 बचा। अंदर क्या बचा? r1 प्लस r2। बेटा 2 पाई से 2 पाई कट हो गया, तो बेटा r बराबर हो गया r1 प्लस r2। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या बच्चों आपको दी है, इन्होंने क्या दी है? इसने कहा दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 19 सेमी और 9 सेमी है। बेटा ये r1 का जो मान है, या r1 की जो वैल्यू है वो कितने सेमी है? 19 सेमी दी है इन्होंने। और यह r2 की जो वैल्यू दी थी भैया 9 सेमी दी है। तो बेटा यहाँ पुट कर देंगे इसमें, यहाँ r1 की जगह 19, r2 की जगह 9। और 19 और 9 कितना हो गए? 19 9 कितना होता है? 19 9 कितना होता है? 28। 19 9 28 सेमी। कितने सेमी? 28 सेमी त्रिज्या इसकी आ गई। कितनी आ गई? 28 सेमी इसकी त्रिज्या आ गई। तो बच्चा आपको सवाल समझ में आया होगा, है ना? देखो किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ इस सवाल में। एक्सरसाइज 12.1 का सवाल है बच्चों। सवाल नंबर हम अब देखेंगे आपका 2। क्या देखेंगे? 2। देखो सवाल पढ़ते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है बच्चों, पहले सरकमफ्रेंस यानी हमको परिधि दी थी, इस बार उन्होंने एरिया दिया है कि बड़ा एरिया है, फिर दो सर्कलों के छोटे छोटे एरिया है। वो सेम सवाल है बेटा। ये एक बड़ा सर्कल है, दो छोटे छोटे सर्कल है, इनका एरिया मान लिया A1 है, इसका A2 है, लेकिन इसका एरिया बेटा A है। तो इसने कहा कि हमें उस एरिया का जो ये एरिया है, बड़े वाले का एरिया इन दोनों छोटे एरियो के योग के बराबर है, ये कह रहा बच्चों, है ना? और उसमें इन्होंने क्या किया है? इसमें दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दी हैं, है ना? यानी कि इसकी त्रिज्या दी है ये R1, मान लेते हैं इसको कितना? R1। तो बेटा R1 दी है इन्होंने 8 सेमी, और बेटा ये R2 है, क्या मान लिया हमने? R2 ये दी है उसने 6 सेमी। कितने सेमी? 6 सेमी दी है। तो इसमें उसने हमसे क्या पूछा है? उस वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल दोनों की, यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या पूछी बच्चों। यानी हमसे ये वाली, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या पूछी है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक बात बताओ, पहले हमको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। तो बेटा इसके लिए मैं क्षेत्रफल क्या रखूंगा? पाई आर स्क्वायर। इसके लिए क्या रखूंगा? पाई आर, क्योंकि A1 के लिए क्या है बेटा? R1 त्रिज्या है, तो मैं R1 स्क्वायर कह दूंगा। A2 पे क्या है? R2 त्रिज्या है, तो पाई R2 स्क्वायर कह दूंगा। है तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो बेटा। यहाँ से पाई हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? पाई कॉमन ले लेंगे, थे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो बेटा हमें यही तो त्रिज्या काटनी है, हमें बड़ी वाली त्रिज्या तो काटनी है ना। तो बड़ी वाली त्रिज्या काटनी बच्चों हमको, तो हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। देखो R1 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 8 सेमी, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और इधर 6 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर बेटा 64 होता है। कितना होता है? 64। और 6 का स्क्वायर बेटा 36। 64 और 36 होता है बेटा 100। आर स्क्वायर बराबर आ गया। और जब बेटा स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाता है वो स्क्वायर रूट बन जाता है, और 100 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं बेटा 10 होता है। कितना होता है? 10 सेम इज राइट आंसर। तो बच्चों मैं 2 सवाल इसके करा चुका हूं, आप इसको नोट कर सकते हो। और अभी हम फिर से बच्चे तीसरे क्वेश्चन पाएंगे इसके लिए, इतना आप इसको नोट कीजिए। ठीक है भाई, आइए तीसरे सवाल पे इसके क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक आकृति के तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, व्हाइट और चिन्हित किए गए। प्रत्येक अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास इतना है। भाई ये 5 क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है। कितने क्षेत्र हैं? 5। हम ऐसे गोले बनाएंगे। एक ये गोल्ड है, कितना है? गोल्ड। फिर इसके बाद बेटा क्या है? रेड। क्या है? रेड। फिर इसके बाद में क्या है? ब्लू है। इसके बाद में क्या बेटा? ब्लैक है। फिर इसके बाद में क्या है? व्हाइट। ठीक है, इसने कह दिया इस गोल्ड वाले का जो है ना, इसे मैं जी लिख देता हूं यहाँ। गोल्ड वाले का जो व्यास है, गोल्ड वाले का, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है। यानी इसका जो व्यास है कितना है? 21 सेमी। तो बेटा अगर ये पूरा 21 है, अगर ये पूरा 21 है तो इसका हाफ कितना होगा? 10.5। कितना होगा बेटा? ये 10.5 होगा। कितना होगा? 10.5। यानी उसकी त्रिज्या 10.5 हो गई। तो बच्चे कह रहा प्रत्येक पट्टी अन्य पट्टी से 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? तो बेटा सबसे पहले हम कर लें गोल्ड का क्षेत्रफल। किसका? गोल्ड। गोल्ड का क्षेत्रफल। तो बेटा गोल्ड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक त्रिज्या ले लो R1। क्या ले लो? R1। मान लिया मैंने गोल्ड की त्रिज्या R1 है। तो बच्चों पाई का मान कितना होता है बताओ? 22/7 है ना बच्चों। और R का मान है 10.5 का वर्ग हो गया। तो इसे लिख देंगे 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5। 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया, अगर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा में लिख लिया ना बच्चे। तो अगर बच्चों मैं इसकी क्या करता हूं, ये कट रहा कुछ इससे, कितने बार? 7 का ना 7, 7 पंजे 35। बेटा आ जाएगा 22.1.5 गुणा 10.5। अब इसकी बच्चों टोटल अगर मल्टीप्लाई आप कर लेना, आप कर लोगे, ठीक है। तो लगभग आ रहा है इसकी, ये लगभग इतना आ जाएगा। आप इसकी गुणा कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? गुणा कर सकते हो। तो ये आएगा गोल्ड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? गोल्ड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? अब बच्चों बस मेन बात क्या है, आपको मैं एक चीज और सिखा दूं। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को पूरा टोटल कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों क्या करेंगे, बेटा है तक गोल्ड था, लेकिन प्रत्येक पट्टी थोड़ा 10.5 सेमी लंबी है, तो बेटा इस पर 10.5 सेमी और लंबी हो गई। तो अब इस वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 10.5 है, 10.5 है, तो बेटा होगी 21 सेमी। कितनी हो गई? 21 सेमी होगी इसकी त्रिज्या। ऐसे अगली बार इसमें छोड़ देंगे 10.5, तो 10 ये हो जाए 31.5 त्रिज्या हो जाएगी। यानी त्रिज्या 31.5 लेनी पड़ेगी। कौन से केस है? ब्लू वाले में। तो बेटा मैं रेड का क्षेत्रफल निकाल लूं। देखो रेड का क्षेत्रफल। किसका? रेड का क्षेत्रफल। तो वो हो जाए पाई आर स्क्वायर, इस R2 मान लो। तो 22/7 हो गया बच्चों। और 21 R है 21, इस बार 21 का वर्ग हो गया। 22 गुणा 21 गुणा 21 कर देंगे। 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे ना बच्चों, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 7 या 21।
और 22 या 66 गुणा 21, 66 और 21 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका आंसर, बोलो। बच्चों क्या आपको लगता है आपने सवाल सही करा, बोलो, कितनों को लगता है आपने सही करा? देखो बच्चों इसमें एक चीज है, क्या देखो समझो, ये सवाल ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। अब ये खोखला व्रत हो गया बच्चों, कौन सा व्रत हो गया, यानी ये है से तक कितना है, है से तक तो बेटा 10.5 है, कितना है 10.5, तो इसे मान लेंगे बड़ा आर, क्या मान लेंगे, बड़ा आर, क्योंकि बेटा 10.5 ये था और 10.5 ये है, तो ये हो गया 21 सेमी, कितना सेमी, 21 सेमी, कितना हो गया, तो बच्चों 21 सेमी ये हो गया आपका, ठीक है, तो 21 सेमी त्रिज्या यहाँ ले लेंगे आप इस जगह, कोई दिक्कत। और बच्चों एक छोटी त्रिज्या इसे मान लेंगे आर, क्या मान लेंगे आर, तो बेटा 10.5, तो बेटा इसमें ये सूत्र नहीं लगेगा, आप इस तरीके से नहीं करना, कभी इसको सहरे तुम ऐसे कर दो, ऐसा आगे आगे बढ़ाते चले ऐसे सोल्व कर दो, एक गलत आएगा आंसर। तो सर क्या करेंगे फिर इस केस में, हम इसमें खोखले बेलन का खोखले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या घटानी, क्या करना है, बड़ी वाली में से छोटी वाली त्रिज्या घटानी, ऐसा करोगे तो आंसर गलत आएंगे। तुम्हें लग रहा हम सही कर रहे हैं, लेकिन बच्चों एक्चुअल में गलत कर रहे हैं, क्यों, कि बेटा हम क्षेत्रफल काट ले किसका, भाई इसके तो काट ले हम, लेकिन बेटा इसका तो इसमें काउंट नहीं है, खोखला है ना इतना यहाँ, तो इसको घटाना पड़ेगा ना, तो बच्चा यहाँ आ जाएगा पाई, ये है 21 का वर्ग और ये हो जाएगा 10.5 का वर्ग, ठीक है। और आप इसका ना एक्चुअल पूरा वर्ग काट लोगे तो आपको सोल्व करने में आसानी रहेगी। 441, अगर 105 का अगर हम वर्ग देखें तो बच्चों लगभग कितना होता है, ये हो जाएगा बेटे 10, 110 25 होता है, लेकिन पॉइंट भी ये आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे बेटा, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाओ कितना आएगा बच्चों, इसमें से घटा सकते हो ना आप इसमें लिख के साइड में, देखो इसे ऐसा कर लिख लो 110.25 डबल जीरो, नहीं ये तो बड़ा है ना बच्चों, ऊपर इससे लिख लो या डबल जीरो कर लो, यहाँ बेटा 75 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया है, तो कोई दिक्कत बताओ किसी को। फिर बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो बेटा देखो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, यानी कि इसकी गुणा कर लेंगे किससे, 22 से, तो समथिंग इतना आएगा बटे में 7, फिर बेटा इसको काट देंगे आप, ठीक है, 7 का ना 7, 7 का ना 7, 0 7 चौक और 7 के 21, 7 के 21 कितना बचा 6, 6 7 नम 63.5, इतने सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका, रेड का। तो बच्चों इसी तरीके से हम इसमें सूत्र आगे लगाते चले आएंगे, सवाल लेंथी है, इसमें टाइम काफी लगेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे फिर अगली बार, जैसे हम बेटा ब्लू का लेंगे, किसका लेंगे, फॉर एग्जांपल ब्लू का क्षेत्रफल, तो देखो ब्लू में क्या करेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल लेंगे ना हम, है ना, तो बेटा ब्लू के क्षेत्रफल में देखो क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो बेटा इस बार कैपिटल आर कितना हो गया, इस बार 31.5 हो गया, कितना हो गया 31.5, इसका वर्ग हो जाएगा बेटा, और इससे छोटा है 21, तो 21 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ बटेगा 22/7, इसको आप सोल्व कर देंगे बेटा, इसका भी आंसर, बात समझ में आई, सवाल घर से करना आपको ये पूरा, ठीक है भाई। और आज के लिए बच्चों इतना ही काफी, बाकी हम कल मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। होगी चालू नहीं, ठीक है भाई। आज फिर से देखो भाई, जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसमें अब क्षेत्रफल में एक ही एक्सरसाइज बची है 11.1, बस ओनली एक एक्सरसाइज है, पुरानी बुकों में 3 एक्सरसाइज है। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करते हैं और जो प्रश्न तुम्हारे छपेंगे उन्हें तैयार करते हैं। आओ भाई बच्चों देखते हैं इंपोर्टेंट सवाल, बोर्ड की दृष्टि से आने वाला सवाल, आ जाओ। देखो बच्चों बोर्ड पे दो चीज इंपोर्टेंट है बेटा, एक तो आपसे पूछा जाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोलना नहीं भाई, शांत रहना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। पहला सवाल, इस पर आपसे बच्चों सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, ये इंपोर्टेंट सूत्र है आपका। दूसरा इंपोर्टेंट सूत्र है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका,
वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल मेरे से दो क्षेत्रफल के सूत्र है, और ये बात नहीं करेगा कोई भी। पाई थीटा बटे 360, पाई थीटा बटे 360 इंटू 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो बेटा ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, अगर वो वृत्त का क्षेत्रफल कहे या खाली कहे लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों बात एक है, अगर वो आपसे कहता वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपसे कहता लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों स्थिति में ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, दोनों स्थिति में कौन सा, दोनों स्थिति, दोनों कंडीशन में बच्चों कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला। अगर बच्चों वो कहता आपसे दीर्घ वृत्तखंड का, किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों मैं बता दूं क्षेत्रफल से इन 3 सूत्रों पे सवाल आएगा, आप देख लेना बच्चों, इसके अलावा आपको कोई भी बच्चों प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे बेटा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछता है तो आपका सूत्र क्या होगा, ये आपको देखना है। तो बच्चों एक बात बताओ, वृत्तखंड क्या होता है, ये हमारा वृत्तखंड है। ठीक है बच्चों, ये मान लो लघु का क्षेत्रफल है, किसका, ध्यान से समझना बेटा। और हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, दीर्घ का, यानी इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना। और बात ना कर बे, पता है ना, दिक्कत हो जाएगी बच्चे इसमें फिर। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तो बेटा पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता पूरे का। अगर बेटे इस पूरे में से, अब मैं इस पूरे में बेटा छोटा वाला घटा दूं, कौन सा घटा दूं बेटे, ये वाला अगर मैं घटा दूं तो क्या बड़ा वाला बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल है सर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा और आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम इससे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, है ना। तो यहां से आ जाएगा आपका या तो आर के अंदर गुणा कर दो, पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस ये पाई थीटा बटे 360, आर की गुणा करेंगे आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा और स्क्वायर। लेकिन बेटा ये अंदर वृत्त इसके चेंज कर देगा, तो प्लस का कर देगा, क्या कर देगा, प्लस का। अब बेटा इसके अंदर देखो यहाँ भी कुछ कॉमन हो रहा है क्या हमारा, यहाँ भी कुछ कॉमन होगा क्या बेटा, इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन है, क्या है, 1 माइनस थीटा बटे 360 बचा कि नहीं बचा, थीटा बटे 360 प्लस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। यहां से सूत्र निकाल ले बच्चों हम इसका। तो बच्चों यहां देखो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 इधर गुणा आ जाएगा, तो 360 माइनस थीटा बटे 360 प्लस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। तो यहां से बच्चों एक सूत्र हमारे पास निकल गया मेरे शेर, क्या निकल गया बेटे, इसमें फिर से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो बेटा जब आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू में बेटा ये वाला पाई है इसके इंटू में लिख दो, है ना, और प्लस के 1/2 साइन थीटा, और बेटा ये वाला आर यहाँ से कॉमन और यहाँ से भी कॉमन, तो ये आ गया। तो बेटा आप देख पाए ये कितना लंबा सूत्र इसका निकला है। तो सर इसमें और इसमें कोई खास अंतर तो है नहीं, क्या अंतर नहीं है, देखो इसके अंदर खास अंतर क्या नहीं बच्चों, हम दिखाते हैं आपको। इसके 2 तरीके ये भी हैं बच्चों, आप या तो ये सूत्र लगाओ, या तो आपके पास ये तरीका, आप इस पे ये सूत्र लगाओ। देखो जैसा हमने प्रूव करा ये सूत्र, या तो आप इसमें ये सूत्र लगाओ। भाई यहाँ क्या है, पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ सूत्र है 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई प्लस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, या ये तरीका है।
यानी फिर दूसरा तरीका बेटा एक और है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का। आपने जैसे इसका सूत्र लगा के बेटा क्या निकाल लिया, आपने इसका सूत्र लगा के वो निकाल लिया, यानी कि आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने। ठीक है बच्चे, अगर मैं इसे पाई आर स्क्वायर में से घटा दूं बेटा, पाई आर स्क्वायर पूरे का क्षेत्रफल है कि नहीं है? इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा बेटे इसका आंसर, तो ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो आप छोटा सा सूत्र ये भी लगा सकते हो चाहे कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या ये लगाएंगे। तो बच्चों अब ये तो होगी सूत्र वाली बात। अब हम आते हैं डायरेक्ट सवाल पर आपके। किस पे? सवाल पे, जो कि एनसीईआरटी की बुक में 11.1 नई बुक जो आई है उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है क्षेत्रफल से रिलेटेड। उसका पहला सवाल बच्चों देखते हैं, बोर्ड पर आपके सामने पेश है, पेश है खिदमत है ना बच्चे। पहला सवाल ये कह रहा बच्चे, इसमें एक्सरसाइज न्यू बुक में 11.1 है भैया, पुरानी बुक में बच्चों 12.2 है। ठीक है, तो 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा एक वृत्त है, त्रिज्या वाले एक वृत्त के, एक वृत्त है बेटा, वृत्त मान लिया है ना बच्चे, एक वृत्त है उसका एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बेटा त्रिज्या खंड क्या होता है बेटा? ऐस है, ये हमने जो इतना पार्ट काट लेते हैं ना बेटे वृत्त में से हम, तो बेटे इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। जैसे मैंने वृत्त में से इतना पार्ट काट लिया ये कोई भी, तो ये क्या कहलाया? त्रिज्या खंड कहलाया बेटा ये। तो इसमें बता उसने क्या कहा? 6 सेमी त्रिज्या वाला, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी है। त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण बेटा क्या है? 60 डिग्री है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या, त्रिज्या क्या दी है बेटा? त्रिज्या आर बराबर दी है 6 सेमी, और बच्चे कोण क्या है? कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो बेटा आपसे पूछा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है बेटा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चे मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, तो बेटा पहला सवाल आपका बोर्ड पर आ चुका है, दूसरा सवाल ये है। और बच्चों पूरी गारंटी के साथ है, देख लेना आप, बोर्ड में तुम्हारा अगर क्षेत्रफल का सवाल आएगा तो बेटे त्रिज्या खंड पे या वृत्त खंड पे सवाल जरूर पूछा जाएगा 2026 के बोर्ड में। आ जाओ बच्चों, तो अब करें बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे। और बच्चों उसमें ऊपर लिखा भी है कि जब तलक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 यूज करना है। कितना करना बच्चे? 22/7। सवाल में बच्चों मेंशन है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ रख दो बेटा थीटा का मान कितना बेटे? 60, 360 गुणा पाई का मान बेटे 22/7, यहाँ सब में गुणा होती है बेटा, और आर का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, और बेटा 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6/36 गुणा 22/7, 6 का वर्ग बेटा 36, 36 से 36 खत्म बेटा, 22 6 का कितना होता है? 32, 132। देखो कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13, 22 6 का 132/7 सेमी स्क्वायर। क्या जाएगा? सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल की इकाई जो होती है वर्ग इकाई होती है। क्या होती है? वर्ग इकाई। ठीक है, इसी वजह से स्क्वायर आता है। अगर वैल्यू मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर आ जाता। कोई दिक्कत है अब तक बच्चों किसी को? नहीं। पहला सवाल आपका हो चुका है बच्चों, किसी को डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, बेसिकली ये जो सूत्र है इसमें कोई ऐसी जान है नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आपको पूरा फंडा सिखाता हूँ आज। जैसे बेटा सर्कल है, आपको पता बेटा सर्कल पूरा कितने कोण का होता है? सर 360 का होता है कि नहीं होता? अब 360 में से उन्होंने कितना कोण चुराया? 60। तो उसने कहा इसमें से हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। कितने का? 60 का। तो 360 में से 60 कितना डिग्री है? यानी कि 360 में से जो 60 डिग्री कोण है वो कितना क्षेत्रफल रखता है? और क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि 360 में से जो 60 है वो कितना क्षेत्रफल है? तो गुणा में पाई आर स्क्वायर कर देते। ये है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और क्या है? अगर बच्चों इसी प्रकार वो आपसे कहे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या कहे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो बेटा एक वृत्त है ये, है ना, वृत्त का आधा भाग करेंगे तो क्या होगा? तो बेटा हाफ हो जाएगा ना। तो अगर मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछूं आपसे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पीछे से आवाज नहीं देनी भाई, इसमें वो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर बेटा आपसे पूछे, अगर वो आपसे पूछे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक वृत्त में 4 चतुर्थांश बन जाते हैं, मतलब चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है, क्वाड्रेटल है ना। तो बच्चों कितने भाग हो गए, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ कितने थे, 2, तो 2 से भाग करी। और बेटा 4 है तो क्षेत्रफल को कितने से भाग कर देंगे, 4 से कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा। तो ये सूत्र बेटा कोई आसानी है, इतना भारी है नहीं, ठीक है। तो अब बच्चों सीधे हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ पे चीजें चमक रही हैं क्या अच्छे से, ठीक है। आओ बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है बच्चा, कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी है। बेटा परिधि दी है हमको, क्या दी है, परिधि, परिधि दी है बच्चों। परिधि को क्या कहते हैं बच्चों बताना, 2 पाई आर कहते हैं कि नहीं कहते। इसका मान दिया बेटा कितना, 22 सेमी, कितने सेमी, 22 सेमी। एक वृत्त है उसकी परिधि दी है हमको 22 सेमी, सरकमफ्रेंस 22 सेमी दी है। और बेटा इससे कहा इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल हमें इसका बताना है। तो बच्चों यहां से आपको पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है, अभी बताया सर हमको 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। मैं आपको लिखवा भी चुका हूं इन सूत्रों को, है ना। तो बच्चों यहाँ क्या है, देखो यहाँ 22, हमारे पास यहाँ 22/7 है, लेकिन हमें इससे यहाँ से सिर्फ आर चाहिए बेटा। देखो यहाँ हम अगर पुट कर रहे हैं सर 22/7 कर दिया, नहीं सर दिक्कत दे रहा है आर, तो लेकिन बेटा ये जो कंडीशन दी है यहाँ से कहीं ना कहीं हमसे आर निकल कर आएगा। देखो कैसे बेटे, 2 पाई आर का जो मान दिया है 22 दिया है ना बच्चे, तो बेटा पाई की जगह क्या रख दूंगा, 22/7 रख दूंगा, गुणा आर बराबर 22। और बेटा 22 से मैं 22 का ना 22 एक बार काट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 2r इक्वल टू हो जाएगा, ये 7 इसकी गुणा में चला जाएगा, r बराबर बेटा 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ तो बच्चों ये जो है देखो यहाँ से बच्चों ये थोड़ा चमक नहीं रहा, तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों इसको, इधर इधर देख लेते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों आपका हो गया होगा ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं, इसको लिख लेना आप, इसका सूत्र ये है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 2r, ये बटे का 7 बेटा है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 7 ही का ना 7 हो जाएगा। तो बेटा 2r इक्वल टू आ जाएगा 7, r बराबर आ जाएगा बेटा 7/2। 7/2 आ चुका है, 7/2 आ चुका है बच्चे। तो यहाँ से बच्चों हम यहाँ सूत्र लगा रहे थे ये वाला, तो यहाँ 7/2 हम यहाँ रख देंगे r का मान। तो बेटा अगर इसका स्क्वायर है तो इसका अर्थ है 7/2 2 बार गुणा में यहाँ लिखा है, 7 से 7 कट जाएगा। और बेटा यहाँ से देखो 2 से 11 बार कट जाएगा, तो ऊपर आएगा बच्चे कितना, 77, 77 हो गया क्या, 77 और 4 दूनी 8, तो 77/8 सेमी स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाए। तो बच्चों अभी तक जितना मैंने कराया आप इसको इतना डाउन वो आप इसको नोट कीजिए और बताइए आपको कैसी वीडियो लगी, हमारी क्षेत्रफल कैसा समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट कर दे कि ये दिक्कत है, ये टॉपिक दोबारा पढ़ाना है, हम दोबारा पढ़ाएंगे। कोई प्रश्न तुम्हारा स्पेशल हो क्षेत्रफल से रिलेटेड तो हमें कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर और बता सकते हैं, हम उसको सोल्व कराएंगे। और बच्चों लाइक कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, बार क्लासेस विजयनगला। ठीक है भाई बच्चों, अभी फिलहाल के लिए आप इसको नोट कीजिए और हम अभी आते हैं आपसे 1 मिनट के बाद। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 3rd पे, 3rd पे हम आते हैं बच्चे, ठीक है। सवाल अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चे इस सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, एक बेटा घड़ी है, क्या है, घड़ी क्या है बेटा, आपका पहले तो मैं सिलेबस करा दूंगा फटाफट, उसके बाद में रोज तुमको टारगेट दिया करूंगा कि 5 सवाल ये तैयार करके लाओ घर से नोट्स में से, और जिसको समझ में ना आए मेरे से पूछ लो, और फिर रोज टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। इन 5 सवाल का रोज टेस्ट, और जब देखना तुम्हारी क्या हालत करूंगा। तो बच्चों 1 मिनट की सुई है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। कितने सेमी बेटा, ध्यान से बोर्ड पे देखो जरा। क्या बच्चे एक तरीके से त्रिज्या का खतरा काम नहीं करी, त्रिज्या का चमक रहा ना, ठीक है। आगे, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में कितनी दूरी चलेगी,
5 मिनट में कितनी दूरी चली बेटा। एक मैं घड़ी का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं मेरे से, यहाँ समझो बेटा। जैसे घंटे ये सुई होती है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। ये बात नहीं बे, ये है। तो बेटा हर 5 मिनट के अंतर्गत जो गैप होता है ना बेटे, वो 5 मिनट का होता है। कितने मिनट का है वो? आप जानते हैं 7 तक की दूरी 5 मिनट कहलाती नहीं भाई। मिनट तो 5 मिनट कहलाती है, लेकिन घंटे वाले सुई के लिए ये घंटा कहलाता है। तो मेरे से ये जो डिवाइड, ये कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ऐसे खन्ने। एक खन्ने 5 मिनट है, तो 12 पंजा 60 मिनट होगी कि नहीं होगी? तो बेटा 60 मिनट पता किसके बराबर होता है आपको? पता 360 के बराबर होता है। 360 डिग्री तो है भाई। पूरा गोला बेटे कितने का कोण होता है? ये 360। तो इसका मतलब है 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। यस नो? उसने कहा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित मतलब रचा हुआ। तो बेटा 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 6 छंग 36, 6 डिग्री हो गया ना 1 मिनट का बेटे। तो बेटा 5 मिनट का मतलब 5 से इधर गुणा करो, 5 से इधर गुणा करो, तो 5 मिनट में बेटा कितना हो गया बताना? 30 डिग्री होया कि नहीं होया? कहने का अर्थ ये है सुई यहां से यहां आ गई मेरे शेर, कहां गई? यहाँ। तो उन्होंने कहा इसका क्षेत्रफल बताओ। तो बेटा एक बताओ, कोण कोण 30 हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये त्रिज्या खंड नहीं बन गया? एक मेरा ध्यान से देखो यार बच्चों, क्या ये त्रिज्या खंड बन गया कि नहीं बन गया? कोण मेरे पास है, त्रिज्या मेरे पास है, तो इसका काम खत्म हो जाएगा नहीं अब? तो बच्चों हम लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित दूरी का क्षेत्रफल, रचित दूरी का क्षेत्रफल। तो बेटा होगा तो वही ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फाइनली क्या बना बेटा? एक ये त्रिज्या खंड सर। तो बेटा थीटा बेटे 360 और बेटा पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत बताओ? समझ में आई बात? यो आसान है कि नहीं है? तो बट्टे यहाँ रखो 30 डिग्री बटे में 360, पाई का मान बेटे 22/7, आर का मान बेटा कितना? बोल लो ना, 14 है ना? तो 14 का स्क्वायर कर दो ना बच्चों। तो स्क्वायर को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 14 को 2 बार गुणा में, तो 7 दूनी 14। एक जीरो से एक जीरो खत्म बेटा, आएगा 3/36 गुणा 22 गुणा 14 गुणा 2। बेटा ये कितने बार जाएगा? 12 बार। कितने बार? 12 बार। तो 12 से कितने? 6 बार, और ये 2 बार। तो ऊपर बच गया बेटा 22 गुणा 14 बटे में 6 बेटा, 2 तिया 6 और ये 11 बार गया। तो 11 चौक ये आ गया 11 गुणा 14 बटे में 3, 11 चौक 44 हासिल लगा 4, 11 करने 11, 11 4 15, 154 बटे 3 सेमी स्क्वायर इज आंसर। बताओ कोई दिक्कत इसमें? गजब, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अच्छा सवाल था बेटे। घड़ी की सुई से देख के बच्चे डर जाते हैं, ये क्या पूछ लिया हमसे। था कि नहीं था मजे का सवाल, है ना? अब बच्चों एक काम करते हैं, अब हम आते हैं बेटा, ये तो हो गया त्रिज्या खंड से रिलेटेड। हमने किस पे कर लिया बेटा? सर हमने त्रिज्या खंड से रिलेटेड सवाल कर लिए। किससे रिलेटेड कर लिए? त्रिज्या खंड से। बेटा अब हम किससे पढ़ेंगे? वृत्त खंड से रिलेटेड। किससे पढ़ेंगे? तो देखिए बेटा, इसको उतारो, इतना नोट करो और रोक दो इसको ना बच्चों। देखो अभी तक हम सीख पाए हैं, हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल पा रहे बच्चों, है ना? तो बेटा वास्तव में जो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो बेटा वास्तव में वो भी जिस प्रकार बेटा यहाँ है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऐसी बच्चों सेम यहाँ होता है। ऐसी बच्चों सेम यहाँ होता है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहे तो भी लघु वाला सूत्र लगता है, या लघु त्रिज्या खंड का है तो बेटा यही सूत्र लगेगा। तो सर दीर्घ कैसे निकलता? बेटा इसी सवाल को मैं सिखा देता हूं आपको। दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का नहीं, दीर्घ त्रिज्या खंड का, वृत्तखंड का नहीं, दीर्घ त्रिज्या खंड का। तो बेटा समझो इसको, मैं इसको ऐसे साफ कर देता हूं। देखो बच्चों, देखो बच्चों, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बेटा ये लघु और दीर्घ सर है क्या? बेटा यहां समझो,
बेटा लघु में क्या होता है, छोटा। तो एक त्रिज्या खंड बेटा अगर ये है मेरा, मान लो सपोज दैट ये कितना डिग्री है, मान लो बेटा 30 डिग्री था। ये कितना डिग्री था बेटे, 30 डिग्री था। तो बेटा ये त्रिज्या खंड का अर्थ है छोटी त्रिज्या खंड किधर है। सर यही तो है पार्ट, छोटा सा त्रिज्या त्रिज्या खंड यो है, इतना है, यो है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ा, क्या ये बड़ा वाला ये है, क्या ये बड़ा वाला है, देखो बच्चों ये बड़ा वाला है कि नहीं है, ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। ज्यादा कौन यहाँ बनने बेटे, यहाँ भी कौन बनने होगा कि नहीं बनने होगा। अब इन दोनों को जोड़ेगा कितना बनता है, 360। तो बेटा हम 360 में से वो इधर वाला कोण घटा देंगे, घटाओ कितना बचा, 330। कितना, 330। तो बस इतना काम करना मेरे शेर कि थीटा का कोण यहां बन गया 330। बाकी आर वही रहेगा 14 सेमी आपका, सूत्र ही वही लगेगा, थीटा बटे 360 इंटू इंटू। अब तो ये लगा सकते हो आप घटाने पे ऐसा है, या तो ये तरीका है ना। अगर आप या तो डायरेक्ट ऐसा घटा के इसमें सूत्र लगा दो डायरेक्ट, थीटा बटे 300 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा आप 330 ही रखना है, ये तरीका है। या फिर ऐसा ना करके आप ये सूत्र लगाओ यहां कि 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस इतना इतना चेंज कर लो चाहे। फिर पहले हम घटा के रख रहे थे, अब डायरेक्ट यहाँ घटाना, कैसे देखो यहाँ घटा देंगे इसमें से 360 में 30 घटा दो बच्चों यहाँ, और बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, कितना बचा 330, 330 बटे 360। देखो वही बात आएगी नहीं आई निकल के, आएगी नहीं आई निकल के। यानी आपको 360 में थीटा घटा के वही सूत्र लगा देना है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा। कौन सा त्रिज्या खंड, दीर्घ। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया बेटा, यह आएगा 33 बटे 36, 22 बटे 7। आर का मान 14 था, तो 14 गुणा 14 स्क्वायर है बेटा, है ना। ये 2 बार चला जाएगा, और ये तीन गन तीन, तीन गन तीन, तीन गन तीन, तीन 6, 11 गुणा 22 गुणा 14 और गुणा 2 बटे में 12, है ना। 2 छंग 12, 2 तिया 11 12 गया, तो आएगा 11 11 गुणा हो जाएगा 121 गुणा 14 बटे 3। तो बेटा आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका क्या जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी लघु त्रिज्या खंड अगर आपसे पूछता है, आप सूत्र लगाएंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया त्रिज्या खंड। सर बोल लघु ना बोल ले, बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि सर हमें तो ये पता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पढ़ रखा। बेटे वास्तव में ये लघु त्रिज्या खंड है, लघु त्रिज्या खंड। कौन सा त्रिज्या खंड है, लघु त्रिज्या खंड। एग्जाम में अगर वो ये बोलता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, तो सूत्र लगाना बेटा ये। अगर वो कहे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो, तो भी ये। और अधिकतर इस पे ही सवाल पूछता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ, आप यही लगाते हो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर बच्चों को गलती से कहते दीर्घ त्रिज्या खंड, तो तब लगाना ये लगा आप इसे भी सको डायरेक्ट, लेकिन वहां तुम घटा के लिखा हो कोण का मान जो लाओ। जैसे मान लिया मेरा 60 डिग्री कोण है, ये पूरा 360 है, तो 360 में से 60 घटा दो पहले, तो 300 डायरेक्ट रख दो चाहे थीटा की जगह ला के, तब भी ये सूत्र तब भी काम कर जाएगा। लेकिन थीटा चेंज करके लाना पड़ेगा भाई। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत बच्चों। यानी त्रिज्या खंड का तो सर हो गया खेल खत्म। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल को मैं आप समझ लो, आपने आधा क्षेत्रफल कंप्लीट कर लिया, और आधा कंप्लीट हो जाएगा जब आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। और आइए अब वृत्तखंड भी चलते हैं, है ना। कहां चलते हैं, वृत्तखंड पे। इसको भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इतना आपके लिए मौका है, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, और चाहे वीडियो रोक के इसको आप नोट भी कर सकते हो। अब यहां से त्रिज्या खंड हटा ही देते हैं, इसको सूत्र को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये होगा भाई पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रहेगा।
ठीक है बच्चों, 2-3 बार आप देखें तो आपको याद हो जाएगा। और मैंने अभी क्या बोला है, अगर बेटे वो कहे खाली वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो भी बेटे ये सूत्र लगेगा। अगर बेटे वो कहे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो भी यही सूत्र लगेगा। ठीक है, यानी वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी कह सकता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है अब तक? चलो बच्चों इस पर सवाल करते हैं। सर दीर्घ में क्या करना है? सर मैंने दीर्घ का आपको तरीका बता दिया है कि दीर्घ वृत्तखंड में जो करना ना बच्चे, दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालना आपको, पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। इससे बेस्ट तरीका ना है बच्चे कोई सा भी। पहले आप उसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर इसमें से घटा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। सेकंड इसके पार्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए वीडियो देखने के लिए हमारी। और बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद। आइए बच्चों, देखिए हम कल पढ़ा रहे थे आपको, इसमें इसका पार्ट रह गया था, हमने त्रिज्या खंड पढ़ा दिया था और दीर्घ वृत्तखंड रह गया था, है ना। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा क्षेत्रफल लगभग कंप्लीट हो जाएगा और हम क्वेश्चन लेके ही इसको बेहतर समझ पाएंगे। ठीक, तो सवाल नंबर हम बच्चे देखते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 इसको बंद कर दो। सवाल नंबर 4 है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पूछ लिया गया संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम पहले इसमें हम सिखाएंगे आपको दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड, एक ही सवाल में हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो बच्चों पहला सवाल आपका बोर्ड पे है, यह है 90 डिग्री कोण अंतरित करता है। कितने डिग्री कोण करता है भाई? 90। तो बेटा थीटा बराबर कितना हो गया? 90। एक वृत्त है, उसकी एक जीवा है और उसकी जीवा, कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है भाई? 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इस तरीके से कुछ है। तो आपसे पूछा गया है इस तरह से, आपका 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है और आपसे पूछा गया है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया पहला पार्ट उसने कहा है आपका, पहला पार्ट उसने कहा है आपसे क्या, और सेमी त्रिज्या दी है आपको 10 सेमी। कितने सेमी? 10 सेमी। पहला पार्ट आपसे कहता संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये पूछा आपसे। ठीक है बच्चों, अगर आप संगत, ये हम इसमें ये भी सीखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये भी हम इसमें सीखेंगे बच्चों। और इसमें एक चीज और पूछी आपसे, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये 3 चीज बच्चों हम इसमें सीखने वाले हैं। और देखो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, लिखा है आपको, देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको दिया थीटा बटे पाई थीटा बटे 360। आपको थीटा पता होना चाहिए। सर हमको पता है, हाँ ठीक है, और आर का मान भी बच्चों हमको पता है। तो हम डायरेक्ट बच्चों पहले सवाल पाते बिना देरी किए हुए हम क्या कर लेंगे, यहाँ से बोलो क्या कर लेंगे। इसकी त्रिज्या कितनी दी है बच्चे? यहाँ त्रिज्या दी है इसकी कितनी? 10 सेमी। आर वाला कितनी दी है? 10 सेमी। तो बच्चों हम सबसे पहला हम आप कर लेंगे यहाँ संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सर ये होता है पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा और इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पुट करते हैं। अगर पाई की वैल्यू आपको देता है तो आप वही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू आप 22/7 ही रख सकते हो, लेकिन उसने यहाँ मेंशन की है पाई की वैल्यू कितनी बच्चे? 3.14 इसकी पाई की वैल्यू दी है उसने यहाँ। ठीक, तो यहाँ रख देंगे 3.14 गुणा थीटा का मान है बच्चे कितना? 90 दिया है
90 दिया है ना बच्चे, हाँ, बटे 360 और -1/2 साइन 90, साइन 90 बड़ा आर का मान कितना है 10 की घात 2, 10 का स्क्वायर। तो बेटा एक जीरो से एक जीरो खत्म, या 3.14 बटे 36, और यहां से 9 से 9 चौक 36, इसको भी 4 बार काट दो। कितने बार काट दो? 4 बार। -1/2 साइन 90 का मान 1 गुणा 10 का वर्ग 100। अब ऊपर आइए बच्चों, देखो ऊपर देखते हैं, ऊपर इसको सोल्व करते हैं। ये इसमें एक काम करते हैं हम, इसको भाग कर लेते हैं। 3.14 को भाग 4 से करेंगे, -1/2 गुणा में 100, गुणा में 100। तो बच्चों इसके लिए अब देखो क्या करते हैं हम, इसको ऐसा काट लेंगे, इसको यहां से हटाएंगे, बटे में कितना कर लेंगे 100, कितना कर लेंगे 100, और 3.14 को भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 28 बचा 3 हो गया 34, 4 अट्ठे 32 बचा 2, पॉइंट लगाया 0, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो ये लगभग आया बच्चों समथिंग इससे कट के, ये आया है 78.5 बटे में 100, माइनस इसको बेटा 1/2 का मतलब होता है 0.5, आप इसको काट देंगे तो आधे को 0.5 ही बोलते हैं। और इसको बेटा जब बटे में 2 जीरो होंगे तो जीरो वाली भाग बहुत आसान है, जीरो वाली भाग बहुत ही आसान है, जितने अंक हैं उतने लेफ्ट साइड को हमारा दशमलव ट्रांसफर हो जाता है, गुणा होती तो राइट साइड को भागता है और लेफ्ट साइड को चला जाएगा, ये आएगा, यानी 2 अंक, 1 2 2 अंक बाद इधर इधर हमारा दशमलव ट्रांसफर हो गया बच्चे, है ना, 0.5 गुणा में 100। अब देखो 100 की गुणा करनी बहुत आसान है, 100 की गुणा भी करनी बहुत आसान है। आप या तो पहले इसको घटा लो तब इसमें गुणा करो, तो एक काम करते हैं हम घटा लेते हैं। क्या घटाना है? ये डबल जीरो यहाँ लगा लेते हैं, 5 8 2 पॉइंट इतने 285, कितना बचा 285, 0.285, 285 नहीं पढ़ेंगे इसको, ऐसे गलत माना जाता है। इसको हटाएंगे, बटे में क्या करेंगे बच्चे, कितने जीरो, 3 जीरो लगा देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 285 बटे 10, और एक अंक बाद दशमलव चलाएगा तो 28.5 सेमी स्क्वायर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्या आ जाएगा बेटा, क्षेत्रफल आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हम निकाल चुके हैं बेटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या निकाल चुके, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों एक पॉइंट तो हम इसमें निकाल चुके हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, अब हम इसमें निकालना बच्चों संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो बच्चों दूसरा पॉइंट हमारा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों बोर्ड भर चुका है, आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और 1 मिनट के लिए हम आपसे मिलते हैं दोबारा। आइए बच्चों अब हम निकाल लेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और देखो हमें इसके लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ लिखा रहने देते हैं, ठीक है। देखिए भाई हम काट ले हैं ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का क्षेत्रफल है, नहीं लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो बेटा, तो बेटा पाई आर स्क्वायर सर, और ये तो मेरे पास ये रहा 28.5, ठीक है। तो सर इसका और मान निकाल लो, तो इसका कैसे निकाल लेंगे बेटा, देखो पाई का मान तो 3.14 आर का मान कितना बच्चे हैं 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया ना बच्चों, माइनस 28.5, बेटा इसको हटाएंगे, बटे में 100 कर देंगे, बेटा 100 से 100 कट जाएगा, यस नो, 314 माइनस 28.5, तो उसको बस घटा लेंगे बेटा 314 में से, यहाँ पॉइंट 0 लगा देंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट की संख्या घटती है ना,
आप जानते होंगे घटाना, इधर दहाई लेंगे बेटा 10 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, तो 10 में 5 गया 5 बेटा है, लेकिन 3 में 60 घटेगा नहीं, फिर से मैं इधर दहाई लूंगा तो 13 में से बेटा 8 जाएगा, बचेगा 5, 30 बचा बेटा, 30 में से 1 गया है, 30 में 2 जाएगा, बचेगा 28, कितना बचेगा 28, तो 285.5 सेमी स्क्वायर। बेटा आपको समझ में आया होगा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, आसान था ना निकालना। ओके, अब बच्चों हम थर्ड पार्ट इसका पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसका अब हम? थर्ड पार्ट। अब इसका हम पढ़ेंगे बच्चों थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, देखो बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो भी दीर्घ। किसका बच्चों? तीसरा पार्ट है दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये होता है बच्चों 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको सूत्र लिखा है था ना, है ना? तो बच्चों यहाँ लिख देंगे इसमें कितना कि 360 में कितना घटा दो 90 बटे में 360 इंटू पाई का मान 3.14 ही लेना होगा जो दिया है, गुणा आर का मान 100 यानी 10 का वर्ग हो जाएगा। तो बेटा इसको घटाओ आप, कितना बचेगा? एक मिनट, 60 घटा 300, 30 घटा 270 बचा, 270 बटे 360, 3.14 और ये 100 हो गया है ना, इसको हटाएंगे बटे में 100 करेंगे, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 3 गुणा 314 बटे में 4। तो बच्चों हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 गन 3 और 3 और 1 4 और 3 तिया 9 बटे 4। इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 1 हो गया 14, 4 तिया 12, बचा 2 हो गया 22 और 4 22 हो गया ना, तो 22 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 बचा, पॉइंट लगा 0 और 4 पंजे 20। तो बच्चों फाइनली आपका आ चुका है 235.5 सेमी स्क्वायर इस राइट आंसर। क्या एक आया? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। बच्चों क्षेत्रफल के अंतर्गत 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसमें लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दोनों में आपको सिखा चुका हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपकी बोर्ड की दृष्टि से है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहते हैं या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, यानी फाइनली वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बेटा उस पर भी 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि मैंने इस सवालों आपको बच्चों दोनों ही निकालने सिखाए हैं। आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद होना चाहिए और पाई आर स्क्वायर में से आप छोटा वाला घटा देंगे तो आपका बेटा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आप बच्चों अगला सवाल हम चलते हैं, आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। तो बच्चों एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर चलते हैं 5 की ओर। ठीक है, और मैं इसको रफ कर देता हूं सबको। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है त्रिज्या 21 सेमी वाले एक त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 7 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड की क्षेत्र। देखो बच्चों पहले सूत्र आपको बता दूं, इसने कहा एक वृत्त है, क्या है, और 21 सेमी की एक त्रिज्या है। क्या सेमी बेटा? 21 सेमी की एक त्रिज्या है। कितनी सेमी त्रिज्या है? 21 सेमी की त्रिज्या है। 21 सेमी क्या है बच्चे? त्रिज्या है। तो ये कहता है इस पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितने डिग्री का कोण करती है बच्चों? इसको ऐसे नहीं, ऐसे 21 सेमी बेटा ये होगी त्रिज्या और 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, तो चाप की लंबाई ये होती है बेटा, ये
क्या होती है, इसे बोलते हैं एल, इसे बोलते हैं क्या आर, और होता है कोण, ये होता है थीटा। तो चाप की लंबाई पूछी, पहला पॉइंट इस सवाल में कहा है, सवाल नंबर 5 है बच्चों। पहला दिया क्या है वो हमें लिखना है, दिया है बच्चों क्या दिया है, पहले उस डेटा को लिखेंगे। त्रिज्या दी है साहब, क्या दी है, त्रिज्या, आर बराबर कितनी, 21 सेमी दी है। सर कोण दिया है, कोण क्या दिया है, कोण, ये कितना है जी, 60 डिग्री है। सर चाप की लंबाई पूछी है आपसे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल बराबर आपसे पूछा है। पहला पॉइंट तो पूछा है चाप की लंबाई। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा है सर चाप द्वारा, चाप द्वारा, चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दो सवाल है, आप इसकी लैंग्वेज से मत डरना, सवाल बहुत आसान है। निचले वाला आप कर लोगे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बेटा इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेकंड सवाल आराम से कर लोगे। नहीं बेटे दिक्कत देगी थोड़ी, चाप बराबर चाप की लंबाई, क्या देगी, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालते बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, चाप की लंबाई निकालते हैं, ठीक है। तो पहला लेते हैं बेटा, एक तीसरा पॉइंट भी है इसमें बच्चों, एक तीसरा पॉइंट और भी है। तीसरा पॉइंट इसने कहा है संगत, संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो बच्चा ये शब्द जो लगा रहा ना कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए, कुछ भी है, फाइनली क्या करना बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल करना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ कुछ मेंशन नहीं करा कि लघु या दीर्घ, तो बेटा आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही आपको लगाना है। और यहाँ पे आपका चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड, बटे कुछ नहीं बेटा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला, यानी लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाना है। दोनों सवाल मैं आपको करा चुका हूं, तो बेटा इसको भी क्या मेरे को कराना है, आप इस चीज को बोल सकते हैं, वरना मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा पहला है चाप की लंबाई, पहला हम क्या पढ़ेंगे बेटा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। एल बराबर होता है बेटा सूत्र थीटा बटे 180 गुणा पाई आर, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, ये चाप की लंबाई का सूत्र है। बेटा थीटा का मान कितना है, 60 बटे 180 इंटू पाई का मान कितना है, 22 बटे 7 लेना है आपको, और आर का मान कितना है बेटा 21। तो 7 तिया 21, 0 और 3 बार गया, इससे 3 से 3 गया, तो बेटा 22 आ गई, 22 सेमी आ गई बेटा चाप की लंबाई, किसकी, चाप की लंबाई कितनी आ गई बेटा, 22 सेमी। कितने सेमी बेटा, 22 सेमी। कितने सेमी आ गई, 22 सेमी। अब बच्चों एक बात बताओ, अभी पीछे मैंने बच्चों काफी सारे सवाल कराए हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा, तो आपसे आंसर दे दो। बेटा आपसे पूछा है वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताओ, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कराना है। तो बच्चों मुझे नहीं लगता इन सवालों को कराने की आवश्यकता है, ये सवाल आप कर सकते हो, आपके लिए HW है। क्या बेटा, दोनों सवाल क्या आपके लिए होमवर्क है, क्या बेटा, होमवर्क। तो बेटा ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम सवाल नंबर आएंगे 6 पे, किस पे, 6 पे, है ना बच्चों। तो बेटा 6 सवाल कहता है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा जस्ट सेम सवाल है, अगर आप चाहो तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, हालांकि चलो इसको कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने वृत्तखंड के सवाल कम करे हैं, है ना, इसको कर लेते हैं। चलो 6 सवाल, त्रिज्या खंड के तो बहुत सारे कर लिए हैं। तो बेटा आप देख लेना, आपको ये सवाल जो अगर नहीं हुए हैं तो आप से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये मैं आगे यहाँ करा रहा हूँ 6 सवाल में। तो बच्चों ये कहता है एक वृत्त है, इस पे एक वृत्त की जीवा 60 अंश का कोण अंतरित करती है, कितना डिग्री कोण, 60 अंश का कोण। और वो कहता है संगत लघु दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यानी वो पूछता आपसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। बेटा आपसे वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा, किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। दोनों चीज निकालनी है। बच्चे दिया क्या है सर, दिया है उसने क्या दिया है, आर बराबर आपको त्रिज्या दी है,
क्या दी है बच्चों? त्रिज्या। आर बराबर कितनी सेमी है? 15 सेमी है, 15 सेमी। और बेटा कोण भी दिया उसने आपको, क्या दिया है? कोण दिया है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो बच्चों पहला सवाल हम लेते हैं, है ना? पहला सवाल बच्चों, क्या पहला सवाल, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सरबोरा पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, 1/2 इंटू साइन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आ जाओ इसको सोल्व करते हैं। पाई की वैल्यू बच्चों उसने दी है, यहाँ आपको मेंशन की है, उसको कहा पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, और उसने एक और वैल्यू आपको दी है √3 का मान 1.73। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। 3.14 गुणा थीटा का मान कितना है बच्चे, बताएगा कोई? सॉरी 60 है ना, बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60 इंटू आर का मान बेटा कितना है? 15 का स्क्वायर कर देंगे आप। तो बेटा ये 60 से अगर हम इसको काटते हैं तो 6 बार जाता है, कितने बार? 6 बार जाता है। और ये आ जाता है 3.14 बटे 6 माइनस 1/2, बेटा साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 इंटू 15 की घात 2, 15 की घात 2। ठीक है बच्चों, तो 15 की घात 2 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करें इसमें, देखते हैं आगे, है ना? क्या करेंगे, चलो इसमें एक काम करते हैं, इसमें 3.14 बटे में 6 माइनस √3/4 इंटू 15 का वर्ग होता है 225। बेटा इसको आप गुणा में आगे भी लिख सकते हो 225 को, और यहां से बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे 6 का, और 4 का जो एलसीएम होगा 12 होगा। क्या होगा? 12, 6 दूनी 12। तो 3.14 गुणा में 2 चला गया, माइनस √3 की गुणा में क्या चला जाएगा? √3 की गुणा में आ जाएगा 4 तिया 12, 3 आ जाएगा ना, कितना आएगा? 3, और ये कितना? सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों ये आप बाद में लगा सकते हैं, यूनिट कोई जरूरी नहीं, साथ साथ आप लगाओ। फिर आगे 225 इसकी गुणा करो, 2 चौक 8, 2 एक ना 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। कोई दिक्कत है तक? √3 की वैल्यू बेटा ये रही 1.73 गुणा 3/12, कितना? 12। तो बच्चों अभी देखो थोड़ा स्पेस नहीं रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले सकते हो, या इसको वीडियो को अपना नोट कर सकते हैं। इसके लिए 1 मिनट के लिए आपका ब्रेक है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे आइए बच्चों, इसका सॉल्यूशन इधर लिख लेते हैं हम। ठीक है, इधर कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। आप लोगों ने उम्मीद है स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर लिया होगा। हम इसको सोल्व करते हैं आगे। देखो बच्चों, इसको हम इधर लिख रहे हैं, यहाँ देखो 225 6.8 माइनस 3 तिया 9, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 2 5, 3 तिया 9, 3 7 21 2, 3 3 2 5, ये आ गया बटे में 12 आ गया। इसको घटाएंगे भाई, इसमें से 6.28 में से 5.19 घटाएंगे तो 18 बचा, ये 18 सुनाएंगे 9, एक में से क्या 0 1, तो ये आएगा आपका 1.09 बटे 12। तो बच्चों इससे हम क्या करेंगे, काट सकते हैं इसको, है ना? 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 75 गुणा 1.09 बटे 4। ठीक है, इसकी गुणा कर लेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करो भाई 75 की, इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? लगभग ये दूरी गुणा है, हम कर लेंगे इसको तो समथिंग आएगी 81। इधर कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसे करके आप इसकी गुणा कर लेंगे। 5 9 45, ये इसकी गुणा हो चुकी है भाई 81 75, 81 75 बटे में 4। तो भाई 81 75 को 4 से भी काट लेते हैं, काम करते हैं, और इसको हटाएंगे, बटे में 2 0 कर लेंगे। 81 75 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8,
0, 4 चौक 16, 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3, 0, 4 7 28, 2, 4 5 20। तो समथिंग बच्चों ये कट के इससे आ रहा है, ये आ रहा है 20.43.75 बटे में 100। तो 2 अंक बाद और इधर आ जाएगा 20.43, 20.43, 20.43 और 75 सेमी स्क्वायर। दिख रहा भाई इतना ये? ठीक है, तो भाई ये आ गया इसका देखो ये क्षेत्रफल आ चुका है। तो हम भाग कर रहे हैं, तो समथिंग बच्चों ये आ रहा है आपका क्या, ये आ गया आपका 20.75 बटे में 100 है बच्चों, है ना। तो 2 अंक इधर, ये दशमलव यहाँ तो इधर आ जाएगा 20.43, ये 43 नहीं कह सकते, 20.4375। ये आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है। लघु का आ गया भाई, ये किसका आ गया? लघु का। तो बच्चे जब लघु का आ गया तो दीर्घ का निकालना आसान है ना, दीर्घ का निकालना आसान है। और ये बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हुई तो बताइए आप। इसको बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन दे रखी है, कुछ भी नहीं है। चल थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्या बच्चों, बताओ? मुझे लगता है मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं। थोड़ी लंबी वीडियो होगी बच्चों, सारी टोटल पूरा क्षेत्रफल इसमें कवर कर दिया। 12 एक्सरसाइज है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें सारे सवाल इंक्लूड हैं बच्चों। आप एक ही वीडियो से पूरे क्षेत्रफल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बार क्लासेस गजनंगला के नाम से हमारा चैनल है, गजेंद्र सिंह टीचर भाई गजेंद्र सिंह, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, और बार क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, ठीक है भाई। आप जाइए उसको देखिए और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने दोस्तों शेयर करें। एक ही वीडियो में सारी चीजें, 1 शॉर्ट वीडियो आएंगे अब टोटल। आपने नोट कर लिया होगा जी सब। देखो बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों। होता है कि नहीं होता? तो सर इसकी जगह हम 3.14 रख देंगे। आर का मान कितना है बेटा? 15 का स्क्वायर कर देंगे। इसका सारा भी आंसर आया है, ये आया है 43.75 निकल के आया, ठीक है। 43.75 निकल के आया है। ध्यान से, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, आपको क्या करनी है? इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो आप इधर कर सकते हो बच्चों, इसका 225 आ जाएगा। आप इसकी दूरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। समय बचाओ अभियान आप कर सकते हो उसकी, आप इसको दूरी गुणा तीरी गुणा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इससे करना, फोन से मत करना, वहां एग्जाम में फोन नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। लेकिन बच्चों हम तो समय बचाओ अभियान के लिए करेंगे थोड़ा सा। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 225 माइनस 20.435 लगभग और इसमें बच्चों इसको जब घटाएंगे तो समथिंग आएगा 86.0625 सेमी स्क्वायर। तो ये आया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों इसमें देखो कोई कुछ समझाने वाली बात ऐसी है नहीं कि इसमें हमको तुमको गुणा भाग करके सिखाएं। यार आप बचपन से करते आ रहे हो, है ना, छोटी क्लास से 10वीं के बच्चे हो, तो तुम्हें ये चीज तो सिखानी है नहीं कि भाई इसकी गुणा कर, ये कर। ये तो आप कर ही लोगे ना, इसकी मल्टीप्लाई ये आएगी, इसमें घटा भी लोगे ना आराम से, ठीक है। तो बस इसका आंसर बच्चों ये आ गया, ये पैटर्न है इसका। तो बच्चों मैं मानता हूं दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड दोनों प्रकार के सवाल करा दिए, ये त्रिज्याखंड के। और वृत्तखंड में मैंने लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के सवाल पहले भी कराए हैं और दोबारा से फिर से एक बार करा दिया। तो मुझे लगता है इस तरीके का सवाल कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों सवाल नंबर अगर मैं 7 देखता हूं तो इसमें ये कहा है, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहा है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इसको सवाल को कराने की कोई जरूरत नहीं, होमवर्क आपके लिए आप घर से करेंगे। सवाल नंबर आप देखें बेटा 8, 15 भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ये सवाल अच्छा है।
मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यदि घोड़े के 5 सेमी रस्सी लंबी के स्थान पर 10 सेमी की रस्सी से बांध दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, ये बताना है भाई। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको समझते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। 15 सेमी का एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। 15 सेमी भुजा है। कितने भुजा बेटा? 15 सेमी का वर्ग। वर्ग क्या होती है? उसके चारों कोने की भुजा बराबर होती है, यानी कि क्या है? एक मैदान है। क्या है? तो बच्चे कुछ सवाल इस टाइप से है, मैं इसके 2 चित्र बनाऊंगा तब इसको कराऊंगा। यहाँ पे एक खुट्टा बांध दिया कोने पे और इधर एक कितने लंबी सेमी रस्सी है बच्चों? ये 15 सेमी, 15 मीटर भुजा वाले बंदिए है। लेकिन एक खुट्टे पर लगे, खुट्टे से एक घोड़े 5 मीटर 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया। तो बच्चों एक बात हो जाए, वो हैत तक घोड़ा यार तो इस तरीके से चढ़ सकता, या तो हैत तक चढ़ लेगा या इधर को चढ़ लेगा, ये तो एक तरीका होगा चलने का। तो ये क्या है बेटा? एक तरीका है, तुम ध्यान से देखो, त्रिज्या खंड बन गया। बना कि नहीं बना? जितनी सेमी ये होगा उतनी ये होगी, उतनी दूरी ये होगी। बात समझ में? ये नहीं, ये 5 मीटर लंबाई है। उसी प्रकार बच्चों अगली बार उसने क्या करा है? अगली बार उसने क्या करा? पहले तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध रखा था उसको, तो वो यहां तक जा पा रहा था। अब उसने 5 मीटर और बढ़ा दी, यानी 10 मीटर लंबी कर दी, 5 ये हो गई, तो अब वो यहां तक का चढ़ पा रहा है। तो पहले सवाल में तो उसने पूछा ये कि इसका क्षेत्रफल क्या है, और दूसरे में पूछा ये है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, इसका क्या अर्थ है बच्चे? कि सर पहले जो वो घास खा रहा था, कि सर पहले जो घास खा रहा था ना घोड़ा, वो सर यहां तक खा रहा था। कहां तक? वो यहां तक खा पा रहा था, यहां तक, बस ये खा पा रहा था इस क्षेत्र की घास। लेकिन सर जैसे ही आपने लंबी रस्सी करी तो पहले तो वो यहां तक खा पा रहा था, है ना? तो अब वो कितनी फालतू खाने लगा? ये ऊपर वाली जो देखो ब्लू कलर से मैं दर्शा रहा हूं बेटा, ये इतना एक्स्ट्रा खाने लगा कि नहीं लगा? तो बेटा इस दूसरे सवाल में ये पूछा, ये ब्लू लाइन वाला जो क्षेत्र है ये कितना बढ़ा। तो सर इसे कैसे निकाल सके? बेटा पहले तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा, है ना? मान लिया हद तक उसने, मान लिया उसने हद तक कितना, उसने 10 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल चुग लिया, 10। और बड़ा वाला जो आया बेटा मेरा निकल गए हो, ये तो हद से लेके हद तक का पूरा है। तो बच्चों ये मान लिया मैंने, ये इसने चुगा है 25 सेमी। तो इसका अर्थ क्या है कि सर बड़े वाले जो चुगा हुआ क्षेत्र है इसमें ऑलरेडी 10 सेमी चुगा गया, पहले ही वो वाला चुका गया कि नहीं चुका गया? तो कितना फालतू चुका? 25 में से 10 घटा दो तो 15 सेमी तो फालतू चुका। और वैसे सीधी सी बात है यार, पहले 10 चुक रहा था, 25 चुक रहा, कितना फालतू चुक रहा भैया? 15 फालतू चुक रहा कि नहीं चुक रहा? तो 15 सेमी स्क्वायर की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। तो कहने का अर्थ यह है कि पहले का क्षेत्रफल निकाल लो, दूसरा निकाल लो, और बड़े वाले में दूसरा पहला वाला घटा दो, तो वो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि कितनी होगी। बात समझ में आ गई? और वो पहले वाला पूछ ही रहा है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सवाल का? ठीक है बच्चों, तो अब ये बन क्या रहा है ये भी ध्यान से देखना बच्चों, ये चीज देखना सर बन क्या रहा कोने। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक वृत्त का टुकड़ा काटू, किसका? वृत्त का टुकड़ा, तो ध्यान से देखो ये कोना है, ये जो कोना है एक चतुर्थांश है। क्या है? एक चतुर्थांश है। बंद कर का सकता हूं। ठीक है भाई, तो बच्चों पहली स्थिति जो है, देखो पहली स्थिति केस फर्स्ट में क्या है? केस फर्स्ट में यह है कि इसमें क्षेत्रफल निकालना पहली स्थिति में कि कितने मीटर दूरी चुन लेगा। तो भाई 1/4 पाई आर स्क्वायर तक ही चल पाएगा।
तो 1/4 पाई का मान दिया है इसमें, पाई का मान है, हाँ पाई की वैल्यू दी है 3.14। तो 3.14 गुणा आर का मान है भैया 5 मीटर, 5 रख देंगे, कितना रख देंगे 5। तो आर इसका है तो बेटा 5 गुणा 5 कर देंगे 25 हो जाएगा ना। तो इससे अगर मैं इसे हटाऊंगा बच्चों 100 करूंगा, और ये कितना होगा, इसको काट लेते हैं, 25 चौका 100, तो आएगा 314/4 इसे हम काट सकते हैं, 2 ही का ना 2, 2 पंजे 2 7 14, 2 8 16, तो ये 8 बार गया। तो 157/8, 157/8 है, कितना है 157/8। तो बच्चों से भाग देंगे कि 8 ही का ना 8, 8 ही का ना 8, कितना बचा 7, 8 नम 72, कितना बचा 5, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 8 छंग 48 बचा 20, हो गया 20, 8 दूनी 16 बच गया 4, 8 पंजे 40। तो ये आ जाएगा आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ गया आपका किसका, पहले वाले का, कि भाई जो घोड़ा 5 मीटर की रस्सी पे बंधा है, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर वो एरिया चल सकता है, उसका क्षेत्रफल हमने इसका निकाल लिया है, उसका क्षेत्रफल हमने भाई निकाल दिया। अब दूसरे केस में कहता है कि उसने रस्सी को अब क्या करा है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी की रस्सी से बांध है, तो आपका उसने क्या करना, कुछ नहीं करना, बस आपका त्रिज्या क्या मान लेनी 10 सेमी, 10 मीटर मान लेनी बच्चों, क्या मान लेनी 10 मीटर। तो त्रिज्या क्या दे रही बेटा, यहाँ 10 मीटर मान लो, 10 मीटर त्रिज्या। तो यहां भी सूत्र वही लग जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वृद्धि पूछी है यहाँ, और आर का मान कितना है भैया 25 हो जाएगा, इसे हटाएंगे गुणा में 100 करेंगे, अरे नहीं यहाँ 10 रखेंगे ना बच्चों, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, तो 100 से 100 खत्म, तो आएगा 314/4, इसे काटेंगे 4 सत्ते 28, 3 4 अट्ठे 32, 2 और पॉइंट लगाया 0, 4 पंजे 20, तो आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर, 78.5 मीटर स्क्वायर, 78.5 मीटर स्क्वायर। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई भाई हमसे, ठीक है। तो बच्चे आ गया इसका क्षेत्रफल। और आपसे पूछिए क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, तो क्षेत्रफल में हुई वृद्धि कितनी है भाई, बड़े वाले में तो छोटा वाला घटा देंगे आप, इसमें से घटा देंगे, तो 78.5 माइनस 19.625, तो ऐसा घटाएंगे बच्चों, घटाओ आप, इससे कितना आएगा, लगभग घटा दोगे ना इसको 58.875 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप घटा लेना, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और बाकी आपके जो भी सवाल है हम इसमें कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, इतने समय रुकने के लिए। और बच्चों ऐसी वन शॉट वीडियो लाते रहेंगे, क्षेत्रफल लगभग कंप्लीट है, इसमें 1-2 सवाल होगा, हम दूसरे सेकंड पार्ट ले आएंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाय बाय, टाटा, ध्यान रखना अपना सब।